ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एकादशी के दिन भूल करके भी ना करें ये काम। देवउठनी एकादशी का महत्व बाकी एकादशी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल देवउठनी एकादशी पर 4 माह की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी का यह पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। देव के उठने के बाद से ही मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तुलसी माता की सच्चे मन से उपासना करते हैं, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। वैसे तो साल भर में आने वाली सभी एकादशी तिथियों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी है, इसलिए इस दिन कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका एकादशी का फल सिद्ध होगा और भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, नंबर 1, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को जगाने के बाद उन्हें रथ पर बैठाकर भ्रमण कराना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार राजा बलि ने ऐसा किया था, जिससे उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। यदि आपके पास रथ नहीं है तो भगवान विष्णु को एक आसन पर बैठाएं और फिर 4 लोग उनके आसन को चारों तरफ से उठाकर इसके बाद उन्हें थोड़ा भ्रमण कराएं। ऐसा करने से आपको सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। अगर ऐसा भी ना कर सकें तो आपके छोटे गोपाल जी हैं, तो आप अपने आप ही थोड़ा आसन समेत गोपाल जी को उठा करके थोड़ा वहीं पर अपने घर में ही भ्रमण कराएं। नंबर 2, इसके अलावा एकादशी के दिन सभी के घरों में अष्टदल बनाया जाता है। इस दिन सभी के घरों में जाकर कम से कम अष्टदल के दर्शन करने चाहिए। कम से कम 5 घरों में जाकर के आप अष्टदल के दर्शन करें। साथ ही जो वहाँ पर देव काढ़े हों उनके दर्शन करने चाहिए। ख्याल रखना चाहिए, एकादशी का व्रत रखकर जब आप द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें तो सबसे पहले आंवले और तुलसी के पत्ते का ही सेवन करें। इसी से व्रत का पारण का फल प्राप्त होगा। देवउठनी एकादशी का जब आप पारण करेंगे द्वादशी वाले दिन, तो आपको आंवला और तुलसी का पत्ता ये 2 चीज़ें खा करके पारण करना है। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, घर में अशांति रहती है, तो सारी परेशानियां दूर होंगी। तुलसी की अच्छे से साफ सफाई करके दीपक जलाएं और तुलसी माता को स्वाग की सामग्री चढ़ाएं और माता को चुनरी चढ़ाएं। माता के सामने चौमुखी दीपक जला करके तुलसी माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इससे माता आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह कराने का भी विधान है। ऐसे में इस दिन तुलसी की आप विशेष रूप से पूजा करें। इस दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं और सभी स्वाग की सामग्री भी तुलसी माता को समर्पित करें। देवउठनी एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने कुल के देवता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अपने कुल देवी देवताओं को भी उठाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके अलावा भी बाकी सभी लोगों को भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग देवउठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने के बाद, व्रत का पारण होने के बाद द्वादशी तिथि में सोना नहीं चाहिए। यदि आपको नींद आ गई है तो तुलसी का पत्ता तकिए के नीचे रख कर के सो सकते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आप देवउठनी एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।